हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, भक्ति नंदिता आपके लिए लेकर आया है वैशाख मास का अध्याय 13। पिछले अध्याय में आप सब ने सुना कि यमराज ने कैसे ब्रह्मा जी से अपने दुख को कहा। अब हम 13वें अध्याय में ये जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने उसके दुख को कैसे दूर किया। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने 13वें अध्याय की तरफ। यम की इन बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने यम से कहा कि हे यम, जो भी प्राणी सद्गुणों के प्रति ईर्ष्यालु होता है उसको मृत्यु जैसी पीड़ा भोगनी पड़ती है। भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही प्राणी को सद्गति प्राप्त होती है। जिस राजा ने भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लिया है वह वास्तव में प्रशंसा का पात्र है। वास्तव में अपनी प्रजा के हित में श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। तब क्यों न उसकी प्रजा प्रत्येक जीव भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त करे। जिनकी जिह्वा का अग्रभाग हरि नाम का उच्चारण करता रहता है, जो मन वचन और कर्म से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, उनका जप करते हुए उनकी महिमा का बखान करते हैं, वे निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनको अश्वमेघ यज्ञों का पुण्यफल प्राप्त होता है। निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करके उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। जो यज्ञ करते हैं, कुरुक्षेत्र में सरस्वती जैसे पुण्य क्षेत्र में स्नान करते हैं, उनको भी कुछ समय के बाद दूसरा जन्म धारण करना पड़ता है। परंतु जो प्राणी वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करते हैं, उससे भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं, उस प्राणी की सदैव सहायता करते हैं। हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान का प्रभाव तेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त है और विष्णु भक्त का अनिष्ट कर सकने की क्षमता किसी में नहीं है। भगवान उसे अभय दान देते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय उसे नहीं सताता है। हे यम, जो स्वामी के द्वारा बताए गए नियमों पर धैर्य के साथ कार्यरत रहता है, उससे कभी कोई अपराध नहीं होता। यह सुनकर यम ने इस प्रकार दृढ़ वचन कहे, हे देव, अब मैं अपने काम पर जाने को तैयार नहीं हूँ। जब तक मैं इस महायशस्वी राजा कीर्तिमान को अपने धर्म से हटा नहीं देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिल सकता। हे प्रभु, आप इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। इस कार्य को पूर्ण किए बिना मुझे राज्य में लौटना अच्छा नहीं लग रहा है। यम की बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, तुम्हें इस विष्णु भक्त राजा से द्वेष करना उचित नहीं है। तुम इसका तनिक भी अनिष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकोगे। अब तुम मेरे साथ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में चलो। वे ही इस समस्या का उचित रीति से हल निकालने में समर्थ है। फिर वे दोनों भगवान विष्णु के सामने जाकर उनकी स्तुति करने लगे। चतुरानन ब्रह्मा और यम भगवान को प्रणाम करके बोले, हे देवाधिदेव, राजा कीर्तिमान के शासन में पृथ्वी की समस्त प्रजा वैशाख धर्म का पालन करने के कारण आपके दिव्य विष्णु लोक को प्राप्त हो रही है। यही कारण है कि यमराज पुरी शून्य हो गई है। अपनी पुरी की दुर्दशा देखकर राजा से उसने युद्ध किया। यमराज ने राजा को मारने के लिए अपना दंड उठाया। उस समय आपके चक्र ने राजा की रक्षा की और यम को परास्त कर दिया। तब यह दुखी होकर मेरे पास आया। हे प्रभु, आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है, इसी कारण आपके पास यम को लेकर आया हूँ। अब आप स्वयं उस भक्त राजा को दंड देकर यम की रक्षा करें। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर भगवान ने हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं लक्ष्मी जी, प्राण, देह, श्रीवस्त्र, कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष शैया और गरुड़ को भी त्याग सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को कभी नहीं त्याग सकता। जो मेरे ही निमित्त लौ लगाते हैं उनको कैसे त्यागूं? हे यम, मैं तुम्हारे इन कष्टों को दूर करने का उपाय बताता हूँ। मैंने राजा को 10,000 वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो वो भोग चुका है, 2,000 वर्ष अभी शेष है। इस आयु को भोग कर वह मेरे समीप आ जाएगा। उसके बाद वेन नामक राजा होगा, वह महान दुराचारी होगा और पापात्मा होगा। उसकी वजह से धर्म की हानि होगी, तभी वैशाख धर्म भी नष्ट हो जाएगा और वह पापी राजा वेन अपने ही पापों से भस्म हो जाएगा। उसके बाद मैं प्रथु रूप में पृथ्वी पर पुनः अवतीर्ण होकर धर्म की स्थापना करूंगा। हे यम, तू सोच मत कर, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। वैशाख मास में होने वाले धर्म में तुझे भी भाग मिलेगा, राजा भी तुझे भाग देगा। तो इस चिंता और संताप को त्याग कर पराक्रम करने के योग्य बन। पृथ्वी के जो प्राणी तेरे निमित्त स्नान, अर्घ्य, दान, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके वैशाख मास में किए हुए कर्म निष्फल हो जाएंगे। राजा भी निश्चय ही तुझे तेरा भाग देगा।
तू उसके ऊपर क्रोध मत कर। जो प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख मास का पालन करेंगे उनके कार्य में तू कोई विघ्न मत डालना। जो ऐसा ना करें उनको तू निश्चय ही दंड देना। राजा से तेरा भाग दिलाने के लिए अभी सुनंद को उसके पास भेजता हूँ। यह कहकर भगवान ने सुनंद को राजा के पास भेज दिया। सुनंद राजा को समझाकर वापस लौट आया। तब यम के सामने ही उसने श्री भगवान को राजा की स्वीकृति भी बता दी। उसके बाद भगवान भी यम को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी यम को समझा बुझाकर अपने लोक को चले गए। यम भी प्रसन्न होकर अपनी पुरी को लौट आया। सुनंद के समझाने पर राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करा दी कि सभी प्राणियों को यम के निमित्त स्नान, अर्घ्य और दान देने के बाद ही वैशाख धर्मों का पालन करना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो स्वयं यमराज उसे दंड देंगे। इस प्रकार वैशाख पूर्णिमा को पहले यम के लिए जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना चाहिए और उसके बाद ही पितरों के लिए, फिर गुरु के लिए और अंत में भगवान मधुसूदन के निमित्त उनकी प्रतिमा की पूजा करके किसी धर्मपरायण ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल आदि कांसे के पात्र में रखकर समर्पित करने चाहिए। उस राजा ने भी ऐसा ही किया। ऐसा करने का आदेश अपनी प्रजा को भी दिया। इस प्रकार वह धर्मात्मा राजा अपनी संपूर्ण आयु पूरी करने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। उसके बाद वेन नामक महानीच राजा हुआ जिसके पापाचार से समस्त वैशाख धर्म लुप्त हो गया। तभी से इस वैशाख धर्म के विषय में विरले विष्णु भक्त ही जानते हैं। अगर आपको हमारी सीरीज़ का ये अध्याय पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सपोर्ट करें। तो बिना देर किए आप हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, धन्यवाद।